आरोपी गाय का मूत्र और गोबर का सेवन करना शुरू कर दिया। इसलिए इनका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। कह रहे हैं कि किसान इसमें झंडा फहराने में हम लोग को ये ना करे, डिस्टर्ब ना करे। तो मैं कहना चाहता हूं, क्या दुष्यंत चौटाला जी को भारत का संविधान केवल झंडा फहराने का ये मौका देता है? क्या हमको अधिकार नहीं है? क्या किसान क्या गणतंत्र दिवस नहीं मना सकता है? क्या किसान तिरंगा हाथ में नहीं पकड़ सकता है? क्या वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नीति बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये कमेटी नहीं है। बदल दो। ये जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है, ये कमेटी नहीं है, बल्कि ये हिटलर की नीति है। आप देखिए इस कमेटी में कौन लोग हैं। ये कमेटी में वही लोग हैं, ये व्यापारी लोग हैं। ये व्यापारी वैसे व्यापारी है जो गाय भैंस जो बच्चा देती है, वो दूध कितना पीता उसका भी हिसाब निकालते हैं ये लोग। तो ये किसानों के हित में कैसा फैसला करेंगे? आप समझ सकते हैं कि नतीजा क्या आने वाला है। तो हमारे जो किसान नेता है राकेश टिकैत जी ने पहले ही बता दिया है कि ये वो लोग हैं जो हमेशा से कृषि बिल का समर्थन करते आए हैं। और इनका स्टेटमेंट आप पढ़िए, इनका जाके ट्विटर हैंडल, इनका आईडी खोल के देखिए किस तरह से वो बयान दे रहे हैं। ये तो सरकार के साथ में रहने वाले लोग हैं और मोदी जी इन्हीं को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। किसानों के हित में मोदी फायदा नहीं पहुंचाना चाहते। और एक और बात कहना चाहूंगा मैं कि मोदी और योगी का एक ही नारा है। मोदी और योगी का एक ही नारा, मोदी और योगी का एक ही नारा, न घर बसा हमारा न घर बसने देंगे तुम्हारा। आज मोदी जी जब सत्ता में नहीं आए थे तो वो कह रहे थे कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। वाह, अब समझ में आ रहा है कि मोदी जी क्यों कहते थे। मोदी जी बिल्कुल सही कहते थे कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मतलब कि किसानों पे अत्याचार बहुत सारे पार्टी लोग कर लिए, अब की बार हमारी बारी है, अब हम किसानों पे अत्याचार करेंगे। और आज देखिए कि वही आज किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं। मोदी जी, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आप इस देश के राजा है, प्रधान है। आज हमारे किसान अन्नदाता लगातार कड़कती हुई ठंडी में, बरसती हुई बारिश में 50 दिनों से इस सड़कों पे पड़े हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। और लगभग 70 प्लस हमारे किसान अन्नदाता शहीद भी हो गए। क्या और उस पे मोदी जी की मुंह तक नहीं खोली। अरे मोदी जी आप कैसे प्रधानमंत्री हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आप इन किसान जो शहीद हुए उनके लिए श्रद्धांजलि तक नहीं देते हैं। आप कैसे राजा है? आप कैसे राजा है जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जहां पे 80% लोग किसान हैं और किसान इस देश का रीढ़ है। आज अगर किसान नहीं होता तो इस लॉकडाउन में जो जीडीपी घटकर -24% पे गई है, ये 30% जा सकती थी। अगर इस देश का नाक कोई बचाया है तो वो हमारा किसान अन्नदाता बचाया है। और मोदी जी इसको दुश्मन समझ रहे हैं। जय जवान जय किसान। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, क्या ये किसान आपके दुश्मन है कि आप इनके लिए दो शब्द तक नहीं बोलते हैं? आप इनसे मिलने तक नहीं आते हैं। आज देखिए पर्व है, ये लोहड़ी जो पर्व है, ये पूरा देश पर्व मना रहा है, लेकिन हमारे किसान अन्नदाता जो जमीन को फाड़ कर अन्न उगाता है, जिससे पूरा देश अनाज पानी खाता है, जिससे जीवित रहता है लोग, और वही अन्नदाता आज किसानों पे संघर्ष कर रहे हैं। और इनके लिए मोदी जी मिलने तक नहीं आते, इनके लिए दो शब्द तक नहीं बोलते हैं। और इनकी एक सांसद है हेमा मालिनी जी, वो कल स्टेटमेंट, हाँ कल मैं सवाल बोल देता हूँ, वो कल स्टेटमेंट दी है कि ये जो प्रदर्शनकारी है इनको पता नहीं है कि किसानों को क्या चाहिए। अरे ये कैसी बात कर रही है? ये कौन सा किसान है? हेमा मालिनी जी को पहचानती है ना? वो एक कलाकार है, मैं उनकी कलाकारी की वजह से उनको सम्मान करता हूं। लेकिन यही हेमा मालिनी जी है जो लिपस्टिक लगाकर, मेकअप कर नई साड़ी पहनकर हेलीकॉप्टर से किसानों के बीच में पहुंच जाती है। कब? जब इलेक्शन आता है तब। वो केवल एक नौटंकी करती है, एक ड्रामेबाज है। अगर हेमा मालिनी से कहना चाहता हूँ, हेमा मालिनी जी मेकअप वाली सुंदरता कोई सुंदरता नहीं होता है। बहुत बढ़िया। मेकअप वाली सुंदरता कोई सुंदरता नहीं होता है। असल सुंदरता है वो दिल की सुंदरता है। अगर आपका दिल सुंदर है, अगर आपके दिल में किसान बसते हैं, किसानों से मोहब्बत करते हैं, तो एक बार किसान अन्नदाता के बीच में तो आइए, आप इससे तो मिलिए, इनके दर्द को भी समझिए। आज हमारे किसान अन्नदाता संघर्ष कर रहे हैं और आप बोलती है कि इनको ये कृषि बिल समझ में नहीं आ रहा। आप कौन से किसान हैं? आपने कैसी खेती की है? आप तो केवल एक ड्रामाबाज है, ड्रामा करती है। 5 सालों पर एक बार आप किसानों के बीच में आती है और आप समझाएंगी कि किसान को क्या चाहिए। किसान इतना मूर्ख है
जो हमेशा से खेती करते आया, इसको समझ नहीं है, और एक कलाकार को समझ है। और इनके जो डुप्लीकेट हीरो हैं, आप लोग सब जानते हैं, सनी देओल, वो फिल्मों में तो बड़ा देशभक्ति दिखाते, बोलते हैं 2.5 किलो का हाथ है। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे सनी देओल जी, आपका 2.5 किलो हाथ कहाँ गया, कहाँ गई देशभक्ति? आप बड़ा फिल्मों में देशभक्ति दिखाते थे, बोलते थे अशरफ अली, अशरफ अली, आज कहाँ गई अशरफ अली वाली आवाज? आज किसान बुला रहे हैं आपको, ये 1.5 केजी वाले किसान अन्नदाता जो अन्न जमीन से फाड़ कर उगाता है, आज संघर्ष कर रहा है इस कड़कती हुई ठंड में, लेकिन आप दो शब्द तक नहीं बोलते, इनके बीच में नहीं आते। आप डुप्लीकेट हीरो है, आपको मैं हीरो नहीं मानता हूँ। असल जो हमारे देश के हीरो है, ये हमारे किसान अन्नदाता है, हमारे जवान है, असल हीरो हमारे ये लोग है, और आप एक डुप्लीकेट हीरो है। देखिए, जब से ये बीजेपी में गए हैं सनी देओल जी, हालांकि मैं टिप्पणी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बोलना जरूरी है आज के डेट में। वो जब से बीजेपी में गए हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने भी गाय का मूत्र और गोबर का सेवन करना शुरू कर दिया, इसलिए दिमाग खराब हो चुका है, इसीलिए आज उनके अंदर की देशभक्ति खत्म हो चुकी है। आज जो मोदी जी के जो साथी में रहने वाले हैं बीजेपी के लोग हैं, वो कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, विश्व गुरु बनने वाला है। अरे मूर्खो, गुरु किसे कहते हैं पता है? गुरु वो होता है जो दूसरे को शिक्षा देता है, दूसरे को सिखाता है। आप दुनिया में क्या सिखाएंगे कि हमारे पास एक ऐसे सांसद है मनोज तिवारी, जो रिंकिया के पापा बेबी बियर पी के, हाय भाई, ये कैसे नेता है भाई? ये जो बेबी बियर पी के जो बेबी को इंसल्ट कर रहा है, जो बियर को प्रमोट कर रहा है, ये सांसद क्या देश का विकास करेगा? ये दुनिया को यही बताना चाहते हैं। और दूसरे इसके नेता जो बीजेपी के हैं, वो किसानों को गाली देते हैं। बताइए, जो किसान हमारे अन्नदाता है, जो किसान पुत्र कहा जाता है, और आज इनको गाली देते हैं। ये दुनिया को बताएंगे कि हमारे पास एक ऐसे सांसद है जो हमारे कृषि प्रधान देश में हमारे किसान को गाली देते हैं? यही दुनिया को सिखाएंगे? ये ऐसे लोग हैं जो देश का विकास करेगा। ये लोग देश के विकास में नहीं है। मैं आज देख रहा हूं कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, ये किसानों पे अत्याचार कर रही है, यहाँ के मजदूरों पे अत्याचार कर रही है, युवाओं पे कर रही है, छात्रों पे कर रही है, महिलाओं पे कर रही है। मैं सबके तरफ से एक बात बोलना चाहूंगा कि मुझे मोदी ने लूटा, राहुल में कहाँ दम था? मुझे मोदी ने लूटा, राहुल में कहाँ दम था? देश की जीडीपी वहां डूबी जहां अच्छा नेता ही कम था।